देश में 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती पर एक देश एक उर्वरक योजना शुरू होने जा रही है। इसके तहत सभी कंपनियों को अपने उत्पाद भारत नाम के सिंगल ब्रांड से ही बेचने होंगे। उत्पादों के साथ सरकार और भाजपा दोनों का प्रचार भी होगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना यानी कि पीएम-बीजेपी के तहत शुरू हो रही इस योजना को सभी कंपनियों को सख्ती से मानना होगा। सारांश की इस एपिसोड में आइए जानते हैं क्या है ये योजना, सरकार को इससे क्या फायदा होगा, कंपनियां क्यों कर रही इस योजना का विरोध और भाजपा किस तरह से योजनाओं के जरिए अपना प्रचार कर रही है। चौबीस अगस्त को रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने नोटिस जारी करते हुए वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के बारे में जानकारी दी। नोटिस में योजना को बिंदुवार तरीके से समझाया गया और साथ में किस तरह की पैकेजिंग का उपयोग करना है उसका भी फोटो दिया गया। सरकार ने बताया कि यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके आदि के लिए सिंगल ब्रांड नाम क्रमशः भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके होगा। साथ ही उर्वरक कंपनियां राज्य व्यापार संस्थाओं और उर्वरक विपणन संस्थाओं की बोरियों पर उर्वरक सब्सिडी योजना यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना को दर्शाने वाला एक लोगो का प्रयोग किया जाएगा। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत कंपनियों को अपने बैग के मात्र 1/3 हिस्से पर अपना नाम, ब्रांड, लोगो और आदि उत्पाद संबंधी जानकारी देने की अनुमति होगी। शेष 2/3 स्थान पर भारत ब्रांड और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना यानी पीएम-बीजेपी का लोगो दिखाना होगा। केंद्र सरकार ने अपने आदेश में कहा कि उर्वरक कंपनियां 15 दिसंबर के बाद अपने पुराने बैग नहीं खरीद सकेंगी। कंपनियों को पुराने डिजाइन के बैग बाजार में निपटा लेने के लिए 12 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इस योजना को लागू करने को लेकर सरकार ने कई तर्क दिए हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, एकल ब्रांड पेश करने का उद्देश्य है कि उर्वरक को लेकर जो क्रॉस मूवमेंट होता है उसे रोकना और यह सुनिश्चित करना कि कंपनियां अपने उत्पादों को अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के नजदीक बेचें और अनावश्यक परिवहन से बचें। उनका कहना था कि इससे उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ेगी और बिना किसी रुकावट के आपूर्ति की प्रक्रिया को मैनेज किया जा सकेगा। कंपनियों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम होगी और माल ढुलाई सब्सिडी का बोझ कम होगा। क्रॉस मूवमेंट कैसे होता है यह समझिए। उदाहरण के लिए सहकारी समितियों, इफ्को और क्रबको की उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन वह अपने उत्पाद को ट्रांसपोर्ट के जरिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में बेचते हैं। ऐसे ही चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी राजस्थान में है, लेकिन वह अपने उत्पाद को मध्य प्रदेश में बेचती है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की मध्य प्रदेश में एक इकाई है, लेकिन वह अपने माल उत्तर प्रदेश में बेचती है। ऐसा ही कई अन्य राज्यों में भी होता है। सरकार एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले इस क्रॉस मूवमेंट को रोकना चाहती है। बता दें कि सरकार यूरिया के खुदरा मूल्य का 80%, डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी का 65%, एनपीके का 55% और पोटाश के म्यूरेट एमओपी के 31% कीमतों पर सब्सिडी देती है। इन सब के माल ढुलाई पर भी सरकारी सब्सिडी देती है, जो सालाना करीब 6,000 से 9,000 करोड़ रुपए के बीच आता है। पिछले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने 1.62 लाख करोड़ रुपए उर्वरकों पर सब्सिडी दी थी, लेकिन इस साल यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध होने के कारण 5-6 महीनों में उर्वरकों के वैश्विक कीमतों में वृद्धि हुई है। ऐसे में चालू वित्त वर्ष में सरकार को 2.25 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का अनुमान है। सरकार अपने खर्च को कम करना चाहती है, ऐसे में वह यह सब कदम उठा रही है। दूसरा, सरकार का मानना है कि एक ब्रांड होने की वजह से किसान अलग अलग ब्रांड के उर्वरक चुनने के तामझाम से दूर होंगे। इससे उर्वरकों की कमी नहीं होगी और दूसरा, किसी एक कंपनी की मनमानी भी नहीं चलेगी। तीसरा, सरकार यह भी बताना चाहती है कि वो लाखों करोड़ रुपए सब्सिडी पर खर्च कर रही है। ऐसे में वह योजना का क्रेडिट लेना चाहती है, साथ ही किसानों को यह संदेश भी पहुंचाना चाहती है कि वह सब्सिडी पर यह सब कुछ दे रही है। सरकार ने योजना को लेकर अपने तर्क तो दिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार के इस कदम से उर्वरक कंपनियां काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि सभी कंपनियों के उत्पादों का नाम एक होने से उनकी ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाएगी। कंपनियां किसानों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए बहुत सारी गतिविधियां करती हैं, जिससे उनकी कंपनी के ब्रांड का प्रचार हो। अब एक ब्रांड नेम होने से कंपनियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक ब्रांड होने से किसानों को यूरिया और डीएपी में क्वालिटी चुनने का नुकसान होगा। दरअसल अभी यूरिया में मोटा और पतला दाना आता है, लेकिन एक ब्रांड होने से किसानों का ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, डीएपी में काला और सफ़ेद दाना आता है। इंपोर्टेड काला दाना होता है और भारत में बना सफ़ेद। अब अगर एक कंपनी को एक एरिया दे दिया गया है तो वह जो डीएपी बनाएगी वही किसानों को उपयोग करना होगा,
क्योंकि उस इलाके में दूसरी कंपनी अपना उर्वरक नहीं बेच पाएगी। वहीं संसद टीवी के कार्यक्रम में भारतीय किसान संघों CIFA के मुख्य सलाहकार पी चेंगल रेड्डी कहते हैं, किसानों का फर्टिलाइजर के साथ एक रिश्ता होता है, वहीं ब्रांड का एक महत्व होता है क्योंकि लोगों का उस कंपनी पर विश्वास होता है। बहुत कोशिशों के बाद लोगों को कंपनियों पर विश्वास होता है। ऐसे में किसी भी दूसरे कंपनी का उर्वरक उपयोग करने में किसान संकोचेगा। रेड्डी ने यह भी कहा कि सरकार हर योजना बहुत जल्दी में लाती है, वह उसके हितधारकों से बातचीत नहीं करती, जैसा कि हमने कृषि कानूनों के समय देखा। इस योजना में बहुत सी दिक्कतें हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी योजनाओं से अपने पार्टी के प्रचार का तरीका ढूंढ लिया है। जहां कांग्रेस पार्टी अपने गिने चुने नेताओं के नाम पर योजनाओं को नाम रखती थी, वहीं भाजपा योजनाओं के नाम ही अपने पार्टी के नाम जैसा बना रही है। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना यानी PMBJP इसका अच्छा उदाहरण है। उर्वरक की बोरियों पर लिखे जाने वाले योजना का नाम भाजपा पढ़ा जा सकता है। वह इस प्रकार का पहला वाक्य भी नहीं है। इस तरह के प्रचार को सैरोगेट प्रचार कहा जाता है। प्रचार ऐसे किया जाता है जिसे सरकारी नियमों का उल्लंघन ना हो। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाई गई पीस कमेटी का काम यह निर्धारित करना है कि जनता के टैक्स के पैसे से दिए जाने वाले विज्ञापन केवल सरकार की जिम्मेदारियों से जुड़े हों, राजनीतिक हितों को ना बढ़ाते हों और वे कानूनी और आर्थिक मानकों पर खड़े उतरते हों। कुछ समय पहले भारतीय जन औषधि परियोजना का नाम भी कुछ ऐसा रखा गया जिसे भाजपा पढ़ा जाए। आश्चर्य की बात है कि इस तरह की ब्रांडिंग पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि तकनीकी तौर पर यह राजनीतिक विज्ञापन की श्रेणी में नहीं आता, जिसका निर्धारण सरकारी विज्ञापनों का विनियमन करने वाली कमेटी करती है। ये योजना किसी भी दल की सरकार ने शुरू की हो, लेकिन जनता के लिए सभी भारत सरकार की ओर से है। इसलिए योजनाओं के प्रचार का चालाकी से पार्टी के प्रचार में इस्तेमाल करना सरकारी धन का गलत इस्तेमाल तो है ही, साथ ही जनता से फरेब भी है। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।